वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने के कारण पृथ्वी गाय का रूप लेकर अपनी व्यथा सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और अपनी व्यथा बताती हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी माता को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में ले जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति कर भगवान को जगाया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और देवताओं से अपने आने का कारण पूछा, तो गाय के रूप में पृथ्वी माता बोली, मैं पाप के बोझ में दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए भगवान। तो भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रज में वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज की भूमि पर जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करें। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद देवता ब्रज मंडल में जाकर यदुकुल में नंद एवं यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में जन्म लेते हैं। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार के कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ तय किया गया। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा कर अपने रथ में बिठा के ले जा रहा था, तब आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस बहन का तू विवाह कर विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल है, वही तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोध में यह विचार करता है कि क्यों न मैं देवकी को मार दूं, ना रहेगी देवकी, ना होगा उसका 8वां पुत्र। यह सोचकर कंस देवकी को मारने आगे बढ़ता है, तो वासुदेव देवकी को बचाते हुए कंस से कहते हैं कि कंस, तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी का 8वां पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम देवकी को मत मारो। कंस वासुदेव की बात मान लेते हैं और देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर जेल में बंद कर देते हैं। तभी नारद जी कंस के राज्य जाकर कंस से कहते हैं, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। नारद जी का यह सवाल सुनकर कंस चिंतित हो जाता है और यह निश्चय कर लेता है कि वह देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा। और इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को बेरहमी से मार दिया। और फिर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान के जन्म लेते ही जेल में चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। भगवान चतुर्भुज में प्रकट होते हैं और देवकी और वासुदेव से कहते हैं, अब मैं बालक रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तुरंत गोकुल नंद के घर पहुँचा दो और उनकी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। और तत्काल वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल जाती हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। फिर वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर यमुना में से जाने लगते हैं, तो यमुना श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए ऊपर उठती हैं, तो भगवान अपने चरणों को सूप से बाहर निकाल देते हैं और यमुना श्री कृष्ण के चरणों को छूकर वापस नीचे आ जाती हैं। वासुदेव गोकुल नंद के घर में पहुंचकर माता यशोदा के पास श्री कृष्ण को लेटा देते हैं और कन्या को लेकर वापस कारागार में आ जाते हैं। उनकी हथकड़ियाँ वापस लग जाती हैं, दरवाजे वापस बंद हो जाते हैं। फिर कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर कंस को खबर दी जाती है और कंस कारागार में आके कन्या को मारने की कोशिश करता है। उससे पहले कंस के हाथों से छूटकर कन्या आकाश में जाकर देवी का रूप ले लेती है और कंस से कहती है, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है, तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस भयभीत और व्याकुल हो जाता है। उसके बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्यों को भेजा, लेकिन सभी दैत्यों को श्री कृष्ण ने मार गिराया। और बड़े होने के बाद कंस को मारकर कंस के पिता उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। और तभी से भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि जन्माष्टमी को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन समस्त मंदिर और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। स्त्री और पुरुष 12 बजे तक व्रत करते हैं और 12 बजे के बाद शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण की जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा एवं आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी भक्त लोग भगवान का प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलते हैं। और ये कथा यहाँ समाप्त होती है। भक्तों, जन्माष्टमी कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। और ऐसे ही देश, धर्म, समाज हित में आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देश, धर्म, समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।